फोल्डेबल स्मार्टफोन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका इतिहास आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो फोल्डेबल स्मार्टफोन की मार्केट डे बाय डे बढ़ रही है। आज के जमाने में बहुत से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, दाएं बाएं रोल मूव कर रहे हैं, टूटे जा रहे हैं भाई। और कोई स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन के ऊपर से स्क्रीन निकल रही है, गोल गोल घूम रही है। मतलब भाई टेक्नोलॉजी जिंदाबाद। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक समय था जब फोल्डेबल स्मार्टफोन की पहचान से नॉर्मल पब्लिक बिल्कुल अनजान थी। और दोस्तों, बात करें अगर डिमांड की तो ना के बराबर थी। बट व्हाई? फोल्डेबल स्मार्टफोन की शुरुआत कैसे हुई? दुनिया का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन कौन सा था? इसके नुकसान, फायदे और कमजोरियां। वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम है कबीर और आप देख रहे हैं किटकैट टेक। फोल्डेबल स्मार्टफोन बेसिकली ऐसे स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों जो आपको फोल्ड करने की सुविधा देते हैं। आप इन स्मार्टफोन को किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं जिससे इनकी स्क्रीन साइज चेंज हो जाती है। इन स्मार्टफोन में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे स्क्रीन को फोल्ड करने के बाद भी उसकी फंक्शनैलिटी एंड डिस्प्ले क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। फोल्डेबल स्मार्टफोन की जो डिजाइन है दोस्तों वो काफी अलग है, डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्मार्टफोन से। इनमें दो अलग स्क्रीन्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब आप इन स्मार्टफोन को फोल्ड करते हैं तो दोनों स्क्रीन्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक नया डिस्प्ले बनाते हैं, एक बड़ा डिस्प्ले बनाते हैं। जब आप इन स्मार्टफोन को अनफोल्ड करते हैं तो स्क्रीन दोबारा अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाती है। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि फोल्डेबल स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम एंड महंगे होते हैं। इनकी प्राइस ट्रेडिशनल स्मार्टफोन से बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन बहुत ही ज्यादा एडवांस है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कई लोग ऐसे हैं जो इन स्मार्टफोन को लेके वे अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं, यानी कि रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। दोस्तों, फोल्डेबल स्मार्टफोन काफी नया कंसेप्ट है एंड इसकी डिमांड भी अभी तक बहुत ही ज्यादा कम है। बट अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं तो इसकी डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होने के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ सकती है। दोस्तों, दुनिया के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के बारे में अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का जिक्र करना हमें जरूरी है। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जो 2019 में लॉन्च हुआ था, दुनिया का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन था। इसमें 7.3 इंच का फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था जिससे आप फोन को फोल्ड कर सकते थे। इस स्मार्टफोन में आपको 4380 मिली एम्पियर की बैटरी, 12 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज मिलती थी। लेकिन दोस्तों, गैलेक्सी फोल्ड के लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही इसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हमें देखने को मिले और सैमसंग ने इसे रिकॉल कर दिया। उसके बाद सैमसंग ने इस फोन को ठीक करके फिर से मार्केट में इसे लॉन्च किया। इसके अलावा दूसरे कंपनीज ने भी अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है, जैसे कि हुआई ने 2019 में अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन हुआई मेट एक्स लॉन्च किया था। इसमें भी फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले दिया गया था जिसके साथ आप फोन को फोल्ड कर सकते थे। मेट एक्स में आपको 4500 मिली एम्पियर की बैटरी, 8 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज मिलती थी। मोटोरोला ने दोस्तों 2019 में मोटो रेजर के नाम से एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इसमें भी फ्लिप फोन डिजाइन दिया गया था। इस फोन में 2.7 इंच का एक्सटर्नल ओलेड डिस्प्ले एंड 6.2 इंच का इंटरनल फोल्डेबल ओलेड डिस्प्ले दिया गया था। वेल बडीज, अब बात करते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन की हिस्ट्री के बारे में। फोल्डेबल स्मार्टफोन की जो हिस्ट्री है, अगर आधुनिक हिस्ट्री की बात करें तो काफी नई है। जी हाँ, एंड अगर पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो काफी पुरानी है। जी, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बट मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। पिछले कुछ साल में इस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन इंडस्ट्री में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, फोल्डेबल स्मार्टफोन की पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आपको शायद ये जान के सरप्राइज होगा कि फोल्डेबल स्मार्टफोन का कंसेप्ट है काफी पुराना है। जी हाँ, 90s के दशक के दौर पे डेवलप किया गया था इस टेक्नोलॉजी को एंड तब इस टेक्नोलॉजी की वैल्यू और डिमांड बहुत ही ज्यादा कम थी, बहुत ही ज्यादा डाउन थी। 1993 में IBM ने एक फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रोटोटाइप डेवलप किया था जिसे IBM साइमन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड एक स्टाइलिश पेन दिया गया था और इसमें एक फोन और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का कॉम्बिनेशन था। बाद में दोस्तों 2006 में नोकिया ने अपने नोकिया N93 नामक एक फोल्डेबल स्मार्टफोन को अनाउंस किया था जो कि नोकिया 90 का सक्सेसर था एंड ये एक क्लैम्पशेल सर्वाइवल डिजाइन के साथ दुनिया के सामने आया था। और इसमें उस समय के टाइम का बेस्ट मोबाइल कैमरा 3.2 मेगापिक्सल का कॉर्ल जाइस ऑप्टिक्स एंड 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता था, यानी कि इसमें फिट था पहले से ही।
इसके अलावा दोस्तों 2008 में नोकिया ने एक फोल्डेबल स्मार्टफोन नोकिया मॉर्फ का प्रोटोटाइप डेवलप किया था। ये फोन फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज करता था, जिसके साथ ये फोन बिना बटन्स के आता था। इसमें कोई भी दोस्तों बटन्स नहीं होती थी। नोकिया मॉर्फ में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, जिससे ये फोन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल बना था। इस डिवाइस को बहुत तरीकों से मोड़ा जा सकता था, जैसे कि एक बड़े अनफोल्ड डिवाइस की तरह, फीचर फोन की तरह और एक स्मार्ट बैंड की तरह, लाइक दिस। एक अमेरिकन वेबसाइट है सीनेट, जिसने नोट किया कि मॉर्फ को व्यावसायिक रूप में निर्मित फोल्डिंग फोन का पहला अग्रदूत माना जा सकता है। साथ ही साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी पर भी उसने विचार जाहिर किए हैं। फिर दोस्तों इसके बाद 2008 में सैमसंग ने अपने SPHW5310 नामक एक फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया। इसमें एक 2.8 इंच का डुअल टच स्क्रीन था, जो एक साथ खुलता था और बंद होता था। फिर दोस्तों इसके बाद 2009 में एक जापानी कंपनी शार्प ने अपने न्यू वॉकर PC-T1 नामक एक फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। यह 5 इंच का टच स्क्रीन और 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था, जो अपने समय में बहुत ही ज्यादा आगे था। लेकिन दोस्तों इस पुराने फोल्डेबल स्मार्टफोन का जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी है वो काफी डिफरेंट थी आज के फोल्डेबल स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। जी हाँ, देखा जाए तो फोल्डेबल स्मार्टफोन का कंसेप्ट काफी पुराना है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल लेवल पर लॉन्च करने में काफी टाइम लग गया। इस टेक्नोलॉजी की वैल्यू और डिमांड अभी तक बहुत ही कम थी, लेकिन अभी हाल ही में इसकी डिमांड और वैल्यू बढ़ने लगी है। इस टेक्नोलॉजी के कारण ही स्मार्टफोन की जो डिजाइन है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ने लगी है और एडवांस होने लगी है। इन सभी फोल्डेबल स्मार्टफोन के बावजूद ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ही नीचे मार्केट में है। इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगी है और कम लोगों के बजट में आती है, लेकिन आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी की प्राइसेस कम हो जाने के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन फोल्डेबल स्मार्टफोन यूज करता है, किस किस को फोल्डेबल स्मार्टफोन पसंद है और कौन सी कंपनी का, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फ्रेंड्स, हमने फोल्डेबल स्मार्टफोन की हिस्ट्री के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन के नुकसान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फोल्डेबल स्मार्टफोन के कुछ नुकसान ये हैं। कीमत। फोल्डेबल स्मार्टफोन की कीमत अन्य स्मार्टफोन से काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसे खरीदना मुश्किल हो सकता है और आम जनता के तो औकात के बाहर रहता है। फोल्डिंग मैकेनिज्म। फोल्डेबल स्मार्टफोन के फोल्डिंग मैकेनिज्म की उम्र बढ़ने से इसे खुलने या बंद होने में मुश्किल हो सकती है और यह बिगड़ सकता है, जिससे इसका खर्चा भी बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है। बैटरी लाइफ। फोल्डेबल स्मार्टफोन में बैटरी लाइफ दर्शकों के साथ खराब हो सकती है और फोल्डिंग यूनिट के संचालन के कारण यह जल्द ही खत्म हो सकती है। वजन। फोल्डेबल स्मार्टफोन का वजन अन्य स्मार्टफोन से भारी होता है और इसे साथ रखना मुश्किल हो सकता है और हाथ में तो हम 24 घंटा इसको नहीं पकड़ सकते। सुरक्षा। फोल्डेबल स्मार्टफोन के 2 स्क्रीन्स होते हैं जो इसे ज्यादा वुलनरेबल बना सकते हैं। इसे टूटने और स्क्रैच होने की आशंका होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन के कुछ फायदे के बारे में। लार्ज डिस्प्ले। जी हाँ, फोल्डेबल स्मार्टफोन अनफोल्ड होने पर बड़ा डिस्प्ले प्रदान करता है, जो वीडियो, फोटो और गेम खेलने के लिए अधिक इमर्सिव व्यूइंग अनुभव प्रदान करता है। पोर्टेबिलिटी। फोल्डेबल स्मार्टफोन पारंपरिक टैबलेट की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और ले जाने में आसान होते हैं, जो उन्हें उन उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श बनाते हैं जो पोर्टेबिलिटी का त्याग किए बिना बड़ी स्क्रीन चाहते हैं। मल्टीटास्किंग। फोल्डेबल स्मार्टफोन अक्सर मल्टीटास्किंग की अधिक प्रभावी ढंग से पेश करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिसमें बड़ी स्क्रीन पर एक साथ कई ऐप प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। यूनिक डिजाइन। फोल्डेबल स्मार्टफोन का एक अनूठा डिजाइन होता है, एक यूनिक डिजाइन होता है, जिससे वह दूसरों को खुद की ओर आकर्षित करता है और उनको ट्रेडिशनल स्मार्टफोन से बिल्कुल डिफरेंट करता है, बिल्कुल अलग बनाता है। इनोवेशन। फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है और जो संभव है कि उसकी सीमाओं को नया करने और आगे बढ़ाने के लिए निर्माताओं की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। प्रोडक्टिविटी। बड़े स्क्रीन आकार और मल्टीटास्किंग क्षमताओं के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन उत्पादकता और दक्षता बढ़ा सकते हैं, खासकर उन उपयोगकर्ता के लिए जो काम के लिए अपने स्मार्टफोन पर अधिक निर्भर रहते हैं। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ बेनिफिट मिला हो, कुछ नॉलेज आपको गेन हुई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ।